देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर न्यूज भारत से मैं खालिक बेग। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। इंदिरम्मा घर उन्हीं के लिए जिन्होंने ज़हीराबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए जमीन दी थी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर राजीव युवा विकास स्कीम का आगाज करेंगे, भट्टी विक्रमार्का। कांग्रेस भी पाकिस्तान जैसे बात कर रही है, मरकजी वजीर किशन रेड्डी। रुकने कानून साज काउंसिल के कविता ने साबिक वज़ीर आला केसीआर को तमाम कायदीन से मिलने का दिया मशवरा। बोधन सब कलेक्टर विकास महतो ने पौधे लगाने के लिए जगह का मुआयना किया। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। इंदिरम्मा घर उन्हीं के लिए जिन्होंने ज़हीराबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए ज़मीन दी थी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब मेदक का नाम आता है तो साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी का नाम जहन में आता है। इन्होंने कहा कि इनके इल्म में आया है कि ज़हीराबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट की अराजी के उसूल में नाइंसाफ़ी की गई है। ये ऐलान किया गया है कि इंदिरम्मा घर उन लोगों को मकानात देंगे जिन्होंने ज़हीराबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए ज़मीन दी थी। इन्होंने कहा कि जल्द ही 5612 ख़ानदानों को मकानात फराहम किए जाएंगे। इनका कहना था कि वो सिर्फ सियासत पर तवज्जो नहीं देंगे, जब इंतखाबात होंगे और जब ही सियासत करेंगे और बाकी वक्त तरक्की पर तवज्जो देंगे। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर राजीव विकास स्कीम का आगाज करेगी, भट्टी विक्रमार्का। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने तेलंगाना कांग्रेस के दफ्तर में ऐलान किया है कि वो 2 जून को रियासत की तश्कील के मौके पर राजीव विकास स्कीम का आगाज करेंगे। बताया जाता है कि डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने इस मामले पर बैंकर्स के साथ मीटिंग की। वाज़ेह रहे कि रुपयों की सब्सिडी दी जाएगी। इस स्कीम के लिए 6250 करोड़ रुपये फराहम किए जा रहे हैं, जिस पर रुपये की लागत से अमल किया जा रहा है। 9000 करोड़ रुपये मुस्तहिकीन को ग्रांट के दस्तावेज़ात 2 जून को जारी किए जाएंगे। ये इंकशाफ हुआ है कि ये स्कीम 5 लाख लोगों पर लागू की जाएगी। कांग्रेस भी पाकिस्तान जैसी बात कर रही है, मरकजी वजीर किशन रेड्डी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान की तरह बोलने पर कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। HYDM में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने राहुल गांधी को मशवरा दिया कि वो अपने तबसरों से मुल्क की सालिमियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। केसीआर ने माजी में भी सर्जिकल स्ट्राइक पर इसी तरह की रिमार्क्स किए थे। किशन रेड्डी ने तरक्की को नज़रअंदाज और हैदराबाद बमुकाबला हुस्न पर तवज्जो देने पर रेवंत रेड्डी सरकार को मरकजी हुकूमत ने तनकीद का निशाना बनाया। रुकने कानून साज काउंसिल के कविता ने साबिक वज़ीर आला केसीआर को तमाम कायदीन से मिलने का मशवरा दिया। रुकने कानून साज काउंसिल कविता ने खत में वालिद केसीआर को मशवरा दिया है कि वो 1 या 2 प्लेनरी मुनक़िद करें और सफ़ों की राय ले। वो भी इस मामले में संजीदगी से लेना चाहिए। बहुत से ZPTC जिन्होंने काम किया है, MLA ZPTC मेंबरान और ZPTC चेयरमैन के तौर पर खिदमत अंजाम दी है। इस हकीकत से दुखी है कि इन्हें आपसे मिलने का मौका नहीं मिल रहा है, सिर्फ चंद ही मिल सकते हैं। बराह करम सबसे मिले, लोगों को अलग थलग रहने से बचाए, सब पर काम करें। मजीद कुछ घूसों की तवक्के थी, इन्होंने खत में लिखा। बोधन सब कलेक्टर
विकास महतो ने पौधे लगाने के लिए जगह का मुआयना किया। बोधन सब कलेक्टर विकास महतो ने अमृता मित्रा के तहत मशवरा दिया है कि वो खवातीन के लिए दरख्तों के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर दरख्त लगाने और इनकी देखभाल की जिम्मेदारी ले। गवर्नमेंट हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज ग्राउंड की कंपाउंड वॉल में पौधे लगाने के लिए जगह का मुआयना किया गया। हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत ने कहा कि ये पौधे हुकूमत हिंद की तरफ से शुरू की गई स्कीम एक पेड़ माँ के नाम इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर लिए लगाए जा रहे हैं। केटीआर और हरीश राव ने कविता के नाम वायरल होने वाले खत का जवाब देने से इनकार कर दिया। साबिक रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि इस बारे में पूछे जाने पर वो बाद में मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। केटी रामाराव ने कहा कि खत का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। बीआरएस लीडर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि अभी इस बात की वजाहत नहीं हो सकी कि यह खत लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। अगर इन्होंने लिखा भी है तो क्या कांग्रेस की तारीफ की है, इसके बारे में बहुत अच्छा नहीं कह सकते। इन्होंने पूछा कि इन्हें शक था कि ये कांग्रेस की साजिश है। नाजरीन, मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सिविल सप्लाई वज़रा के माबैन मुलाकात। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सिविल सप्लाईज मिनिस्टर नाडेल्ला मनोहर और उत्तम कुमार रेड्डी ने हैदराबाद में महकमे सिविल सप्लाई के डिवीज़नों पर मुलाकात की। तकसीम के माहदे के मुताबिक एर्रा मंजुला में APSC-SSCL के इमारत तेलंगाना को अलॉट की गई थी। रियासत मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में 16 प्लाट्स तेलंगाना को देने के लिए बातचीत हुई। दोनों वज़रा ने अनाज के खरीदारी, ज़खायर अंदोज़ी, इमदादी कीमतों, मिलिंग और नकलो हमल की सहूलत में बाहमी ताउन पर तबादले ख्याल किया। रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि कालेश्वरम की तामीर नौ नामुमकिन है। इनका कहना था कि ऊपर से सैलाब आया तो 3 डैम बह जाएंगे। इन्होंने कहा कि इसने सिविल इंजीनियर की है और दोबारा तामीर नहीं कर सकते। पेंशन गोई में कहा गया है कि रियासत में फ़िलहाल कोई भी बीआरएस पार्टी के बारे में नहीं सोच रहा है और इस पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं। केटीआर से ये बताने को कहा गया है कि अगर बम नस्ब किए जाए तो ऊपर से कैसे फट गए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने संगारेड्डी के हुगली में बसवेश्वरा महाराज के मुजस्समे की निकाब कशाई की। इसके साथ साथ इन्होंने कई तरक्याती कामों का आगाज़ किया। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि बसवेश्वरा महाराज ने समाजी इंसाफ की बुनियाद रखी। इन्होंने कहा कि इनके पैगामात को इंदिरम्मा की हुक्मरानी का इशारा समझा जाता है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पिस्तापुर में जलसे आम में शिरकत की। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कालेश्वरम इंक्वायरी कमीशन की नोटिस जारी करने के बाद केसीआर और हरीश राव कांप रहे हैं। हमने सिर्फ कालेश्वरम की तहकीकात का हुक्म दिया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप नोटिस से क्यों डर रहे हैं? कालेश्वरम कमीशन के लिए बनाया गया था। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हैदराबाद में सिंधिया थिएटर भगदड़ के वाक़ये में पुलिस को संजीदगी से लिया है। हैदराबाद के सीपी आनंद ने 6 हफ्तों के अंदर वाक़ये की जामे रिपोर्ट पेश करने के लिए नोटिस जारी किया। कमीशन ने कहा कि पुलिस की जानिब से वाक़ये पर पहले से ही दी गई रिपोर्ट में मुनासिब तफसीलात का फुकदान है। मालूम हुआ है कि भगदड़ में रेवती की मौत हो गई और इसका बेटा सरतेज शदीद जख्मी हो गया था। हाल ही में अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ। बोधन शहर में श्री मारुति मंदिर के शेड नंबर 5 और 6 के लिए नीलामी।
साल के लीज पर आज मंदिर में नीलामी हुई। शेड नंबर 5 7,100 रुपये में दुकान कालिदास चारी के नाम हासिल की गई। शेड नंबर 6 में हनमल्लू चारी नीलामी में 7,200 में हासिल किया। इस प्रोग्राम में महकमे इंडोमेंट के इंस्पेक्टर कमला और ईईओ रामलू और दिगर ने हिस्सा लिया। नाजरीन, ये थे आज की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पवन न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।